हेलो नमस्कार साथियों, आप सबके कमेंट आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म किस प्रकार आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रेडी करने हैं, क्या हम इतने कम समय के अंदर तैयारी करके बीपीएड के अंदर एक सीट कंफर्म कर लेंगे। तो आप इन सभी सवालों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आपके सभी डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लंबे समय से फिजिकल बीपीएड और फिजिकल के अंदर क्रांति लाने वाला एकमात्र चैनल है फिजिकल एजुकेशन गुरुजी। पिछली बार जो अपनी बीपीएड हुई थी उसके अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान है फिजिकल एजुकेशन गुरुजी। तो देखिए अभी अपना आज विस्तार से बात करने वाले हैं कि अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करें कि सर डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या रेडी करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। तो देखिए अभी जब आप प्रवेश परीक्षा की ये साइट है, अभी इस साइट पर जैसे ही आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, आप कोई भी उत्तर पुत्र की रीस्कैनिंग करवाते हैं, यानी आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, रीस्कैनिंग करवाते हैं, तो अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम घोषणा की तारीख के 10 दिन की अवधि में ही 200 रुपए का, ये तो बात की बात है, जब आप एग्जाम दे दोगे एग्जाम के बाद की बात है। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है, देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। भी डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की एक कॉपी होनी चाहिए। आप जो ऑनलाइन भरोगे उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लेना। और सुपाठ्य फोटो प्रति, भाई एक प्रति आपकी ये रखनी है आपको पास में। दूसरी, आपको अंक तालिकाएं, अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र निम्न क्रम से रखना है। भी क्रम भी आपको ध्यान में रखना है, किस क्रम से, पहले आपको 10वीं की लगानी है, फिर 12वीं, फिर स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय, यानी तीनों वर्ष की लगानी है। तथा यदि आपने एमए वगैरह कर रखी है तो उसकी भी आपको अंक तालिका यहाँ पे लगानी है। अभी एमए कर रखी है तो भी उसकी भी अंक तालिका यहाँ पर आपको ऐड करनी है। यानी पहले 10वीं 12वीं जिस प्रकार से आपने ग्रेजुएशन मतलब आपने डिग्री हासिल की उसी प्रकार से आपको लगानी है। फिर देखिए यदि आपने डीपीएड कर रखी है या किसी भी खेल में भारतीय खेल प्राधिकरण एवं एलएनआईपी ग्वालियर द्वारा 1 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है भाई। यदि आपने एनआईएस कर रखी है तो इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है भाई 1 वर्षीय। यदि आपने 6 वीक वालों को नहीं, 1 साल का यदि आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसका आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है, नंबर 4 पर आपको लगाना है भाई खेल प्रमाण पत्र। क्या लगाना है भाई, खेल प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अभी देखिए SC ST OBC और MBC और EWS भाई, ठीक है ना। इन सबको सर्टिफिकेट लगाना क्यों अनिवार्य है, इसको मैं आगे एक आप सबका सवाल है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा कि ये लगाना क्यों जरूरी है भाई, ठीक है। अब देखिए यदि आप सैनिक या सैनिक आश्रित विधवा तलाकशुदा का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर EWS का प्रमाण पत्र लगाना है। फिर आपको मूल निवास लगाना है और पंजीयन शुल्क की रसीद, आप यानी आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसकी जो आपने पंजीयन किया 1,000 रुपये कटेगा आपका, उसकी रसीद भी आपको साथ में रखनी है अभी। अब देखिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको अपार आईडी आपको अपने पास रखनी है, उसकी प्रिंट निकलवा लीजिए। अब देखिए 2 नंबर और ये जो आपकी रसीद वाला है भाई, ये आपको ध्यान में रखना। यानी आपकी जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और एमए की जो डिग्री है उनको आपको ध्यान से रखना है, वो आपकी सही होनी चाहिए भी, वो आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। उसके बाद आपकी पंजीयन शुल्क की रसीद आपके पास होनी चाहिए, कब, जब आप फिजिकल देने जाओगे भी। ये डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल के समय भी साथ लेके जाने हैं, ऑनलाइन आवेदन में भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और इन्हीं डॉक्यूमेंट को आपको फिजिकल में लेके जाना है। फिजिकल के अंदर आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं एमए वगैरह की है ना, एमकॉम एमए जो भी है आपकी है ना, और उसके बाद आपको जो शुल्क है आपने ऑनलाइन आवेदन किया वो शुल्क की रसीद आपको साथ में लेके जानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आवेदन का शुल्क आपको 1,000 रुपये ऑनलाइन पे करना होगा। और इस बाकी जो आपका पंजीकरण शुल्क है वो 5,000 रुपये लगेगा अभी, ठीक है ना। ये आपका आवेदन शुल्क है, ये आपको पंजीकरण शुल्क है भाई, ठीक है। ये आपको आवेदन करते समय लगेंगे यानी कल लग जाएंगे। और जब आपके पंजीकरण शुल्क कटेगा 5,000, उसकी भी सूचना आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी मैं आगे बताऊंगा। देखिए ये आपका फिजिकल के समय शारीरिक दक्षता में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी आपने ये 5,000 रुपये का चालान नहीं कटवाया तो आपको फिजिकल देने नहीं बुलाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 5,000 का शुल्क आपको कटवाना है और इस दोनों की प्रति आपको साथ में लेके जानी है अभी। उसके बाद जो पाठ्यक्रम शुल्क है ना, पाठ्यक्रम शुल्क आपका कितना है अभी, 22,370 रुपये। ये आपका पाठ्यक्रम शुल्क है,
आपका जो कॉलेज मिलेगा कॉलेज का शुल्क अलग रहेगा अभी, ठीक है ना। यानी कॉलेज के अंदर आपका शुल्क अलग रहेगा, ये आपका यूनिवर्सिटी का शुल्क है अभी 22,370 एक साल का, दूसरे साल का 22,370 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज का जो भी वहां का हॉस्टल का वो भी चार्ज रहेगा, वो अलग रहेगा अभी। यहां तक मामला समझ में आ गया, ठीक है अभी। अब देखिए एक यहाँ पर आपने जो खेल के नीचे देखा होगा, उसके नीचे एक विशेष करके लिखा हुआ है कि राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक है ना 1 अप्रैल 2016 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग भी। अब देखिए आरक्षित वर्ग कौन कौन से हैं, आरक्षित वर्ग की बात करें तो ओबीसी हो गया, ठीक है, एमबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया अभी। और कौन सा आरक्षित वर्ग है अभी, ईडब्ल्यूएस हो गया अभी, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस हो गया। ये सारे आरक्षित वर्ग हैं अभी, ठीक है, ये सारे क्या है, आरक्षित वर्ग हैं। और राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटीई के द्वारा, ठीक है ना, निर्धारित अर्हता अंकों में यानी जो प्राप्त अंक होंगे उसमें से कितनी 5% अंकों की छूट लागू होगी। 5% अंकों की क्या होगी, छूट लागू होगी। ये छूट किस प्रकार देंगे वो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है अभी, है ना, ठीक है भाई। यहां पर समझ में आ गया। तो ये देखिए भी, ये समझ में आया मामला। यदि कोई बच्चा फाइनल ईयर के अंदर है, उसका 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो वो उनको प्रीपेड परीक्षा हेतु आवेदन करने की छूट दी गई है, परंतु अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता दस्तावेज सत्यापन वाले दिन यानी जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन आपको क्या करना है, अंतिम वर्ष की जो अंक तालिका है वो आपको वहां पे लेके जानी है, ठीक है। भी आपका सवाल समझ में आ गया भाई। विशेष वर्ग कौन सा है भी, अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग सबको भी ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को छूट दी गई है यहाँ पर, है ना, वो इसमें छूट दी जाएगी। और देखिए भी यदि ये सारी सूचना आप एक साथ पढ़ना चाहते हैं, अभी सारी सूचना एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, नंबर भी नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इस ग्रुप का आप स्कैन कर लीजिए, इस ग्रुप को आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन नहीं करते हैं तो ये नंबर पर मैसेज डाल दीजिए। और इसका ग्रुप का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन किया हुआ, तो वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर 500 प्लस बच्चे जुड़ गए हैं। अभी कितने, 500 प्लस बच्चे जुड़ गए हैं। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की 28 यानी कल से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 11 तारीख तक आपके आवेदन चलेंगे। उसके बाद देखिए 22 तारीख तक आपको एग्जाम हो जाएगा। 22/6/2025 को आपका एग्जाम हो जाएगा। अब देखिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर 60% मामला एग्जाम का यह भी सबसे ज्यादा, क्योंकि ग्रेजुएशन का मामला हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन कौन करवा सकता है, ये एग्जाम ही करवा सकता है। एग्जाम आपका अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन होना 100% है भाई। अब देखिए फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऊपर 700 प्लस बच्चों ने अब तक इसको ज्वाइन कर लिया है। कितने बच्चों ने, 700 प्लस बच्चों ने अब तक इसमें ज्वाइन कर लिया है सुदर्शन बेंच को, क्योंकि 1 तारीख तक इसमें आपको ऑफर देखने को मिला हुआ है। और पिछली बार जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया था उन सबको पता है कि फिजिकल एजुकेशन गुरुजी पर जो करवाया जाता है वो एग्जाम में आता है, जो करवाया जाता है वो एग्जाम में आता है। इसलिए आप इस बेंच को जल्दी से ज्वाइन कर लें। आपको कम समय के अंदर बेहतर तरीके से तैयारी करके और एक बीपीएड की सीट कंफर्म करने के लिए ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 तारीख से इसमें लाइव बेंच शुरू हो जाएगा। रिकॉर्डेड इसमें पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट इसमें ऑलरेडी दिख रहे हैं, टेस्ट जाके दे सकते हैं। यानी इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन, टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ देखने को मिलेगा, वीडियो लेक्चर। यदि आप 1 लाइनर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यदि टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। यदि आप वीडियो देख के समझना चाहते हैं तो वीडियो मिल जाएगी। यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगी। यानी सारी सुविधा आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो अभी जाए प्ले स्टोर पर फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऐप को इंस्टॉल करें और इस पीटीआई भर्ती के अंदर, बीपीएड भर्ती के अंदर अपनी एक सीट कंफर्म करें। क्लियर हो गया। और सभी साथी यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो 22 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है उसकी पूरी की पूरी तैयारी फोरम में, यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो फिजिकल एजुकेशन गुरुजी परिवार आपके साथ हमेशा तैयार है। आपकी जो भी समस्या आती है उसको आप हमारे तक पहुंचाइए और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और बाकी आप कमेंट के अंदर कमेंट कर दीजिए कि सर हमें यह समस्या, उसका समाधान आपको इस ग्रुप के अंदर दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको एक वीडियो बना के यहाँ पर आपको सारी सूचना दे दी जाएगी।
उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूं। आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट का रिप्लाई देंगे। कमेंट का रिप्लाई नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे इस ग्रुप में जुड़ जाइए, यहां पर आपको सारी की सारी सूचना मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।